को दिखाते हैं अत्याचार भ्रष्टाचार। दोस्तों, आप हैं सतीश कुमार के साथ। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार बनने को तैयार बैठी हुई है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि नई सरकार से लोगों को क्या आकांक्षा है, क्या लोग मांग करते हैं नई सरकार से, क्या अपेक्षाएं करते हैं सरकार से। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील कुमार सैनी। सली जी, क्या करते हैं आप? चाय बेचते हैं। जिस तरीके से चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार बन रही, क्या सरकार से आप चाहते हैं? अरे सरकार से यही बने कामना होने का ये और चाहते हैं कि जो नवयुवक बच्चे घूम रहे हैं, इनकी नौकरियां हैं, जैसे नौकरियां निकाली जाएं, और जो पेपर लीक हुए हैं इन पर ठीक ठाक से सुधार किया जाए, दोबारा ये पेपर भी लागू किए जाएं। नहीं, जब उम्र से ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें क्या राय है घर में? आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये नवयुवकों के लिए नौकरियां निकाली सरकार निकाले? हाँ, सरकार निकाले। किस तरीके से निकाले, क्या राय है आप? अरे इतनी जगहें खाली हैं, 10 साल हो गए, कोई भर्तियाँ नहीं हुई, तो जगह कितनी नहीं निकली। ये सरकार की कमियां हैं थोड़ी। और क्या चाहते हैं सरकार से? बस यही है सरकार से, जो मान लो हर आए साल में महीने में चुनाव हुआ करते, तो वो तो महंगाई तो चाहे जो सरकार बनेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, कम थोड़ा होगी। क्यों? चुनाव होने में खर्चा लगता है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, क्या करते हैं आप? हम एक छोटी सी कैंटीन चलाते हैं। जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं, क्या आप सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं, क्या मांग करते हैं सोचा सरकार से? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो बच्चे गरीब स्तर के हैं वो प्राइवेट अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हमारी जो प्राइमरी व्यवस्था है, सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, उनकी एक शिक्षा और एक किताबों का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि एक निम्न श्रेणी का और एक हाई लेवल का व्यक्ति उसमें पढ़ा सके, जिसमें ये शोषण जो हो रहा है लोगों का वो बंद हो जाए। और क्या करना चाहेंगे सरकार के पास? और हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके तहत जो दारू का मानक है, उस मानक के हिसाब से बिकना चाहिए। पता लग रहा है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे दारू पी के घूम रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, कमा कुछ पा नहीं रहे हैं और सब दारू में उड़ा रहे हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, तो उसमें तो पाबंदी है सरकार के द्वारा। कई ठेकों में लिख करके भी रखा गया है कि 18 साल की कम आयु वालों के बच्चों को दारू नहीं दी जाती है, नहीं शराब बेची जाती है। जब 18 साल की आयु वालों को दारू नहीं दी जा सकती है, तो 18 साल के कम आयु के बच्चे दारू पाते कहाँ से हैं? कहाँ से आती है उनके पास दारू? फिर इसका कोई टाइम टेबल है? रात में 12 बजे जाओ तो भी ठेका खुला है, दारू मिलेगी, चाहे ब्लैक में मिले चाहे जिससे मिले। ये कोई कानून है? तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसको सरकार को एक कानून लागू करना चाहिए। कितने बजे से सख्त आदेश होना चाहिए कि अगर सुबह से 2 घंटे आज ठेका खुलेगा, 2 घंटे ही खुलना चाहिए। सारा दिन ठेका खोलने का क्या मतलब है? और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार? महंगाई के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जिन चीज़ों की हम लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता है, उनके दाम कम होने चाहिए, ताकि आम जनता उसको परचेज करके उसका यूज कर सके। अभी तक पिछली सरकारों में क्या कमियां रही हैं? पिछली सरकारों में कमियां तो हर किसी सरकार में कुछ ना कुछ होती हैं। आदमी परेशान होता है बीमारी से तो दवा के रेट हाई होते हैं। अगर उसको पता लग रहा है दवा लेने गया है तो जितने का तो उसका इलाज नहीं हो, उससे ज़्यादा दवाएं महंगी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो बने हुए हैं, लोगों को बहुत राहत मिल गई है उससे, बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उससे। तो सरकार कहीं तक अगर अच्छा कर रही तो कहीं ना कहीं गलत भी तो हो रहा है। क्या गलत हो रहे हैं? जैसे गलत क्या हो रहा है? जैसे शिक्षा की कोई व्यवस्था क्लियर नहीं है। बच्चे को स्कूल भेजो प्राइमरी में तो घूम रहा है, टीचरों से कोई मतलब नहीं है। 60,000 70,000 सैलरी पा रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वही 2,000 3,000 सैलरी पाने वाला पढ़ा रहा है प्राइवेट में, उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें लोग भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे मोस्ट चीज़ ये होना चाहिए कि सरकारी व्यक्ति कोई भी कर्मचारी उसका बच्चा प्राइमरी में पढ़ना चाहिए। और जिस दिन ये लागू हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, उस दिन शिक्षा की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी।
और नवयुवकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवयुवकों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे नवयुवक उनको एक मौका देना चाहिए। उसके लिए एक सबसे अच्छा सिस्टम यही हो सकता है कि हर किसी को एक 15 साल की ही नौकरी दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पीछे से उसको भी समय मिल जाए कि हम भी कुछ कर लें। और 15 साल की नौकरी में जो वो कमाए अपना दूसरा बिजनेस कर ले और दूसरे को मौका मिल जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही बहुत। क्या नाम है आपका? तेज नारायण गुप्ता। गुप्ता जी थोड़ा तेज बोलिए। तेज नारायण गुप्ता, गुप्ता जी क्या करते हैं आप? वित्तीय शिक्षक हैं, टीचर, अच्छा, क्या सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट। तो जिस तरह चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार बनने को आ गई है, क्या सरकार से अपेक्षाएं करते हैं आप? सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि जो पिछली सरकारें थी, इसके पूर्व की सरकारें थी, वित्तीय शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ किया है। जो वर्तमान सरकारें आई हैं उनका इमारत समान काल का समान वेतन। जो स्थायी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनको पूर्ण रूप से पर्याप्त मिलता है, लेकिन जो वित्तीय शिक्षक हैं उसे पेट भरने के लिए शाम को भोजन तक नहीं मिल पाता है। इस तरह जो अपना भरण पोषण करे या परिवार चलाए, ऐसी समस्या उनके बीच में आती रहती हैं। तो सरकार से यही अपेक्षा है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वित्तीय शिक्षकों को की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ न कुछ उनको पेट भरने के लिए ठीक सहायता राशि उपलब्ध कराने की करते हैं। और सरकार को क्या करना चाहिए जो कि देश के हित के लिए रहे? जो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है देश के अंदर, सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने की। और सरकार को क्या राय देना चाहेंगे, अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जो सरकारें वर्तमान सरकार है, सरकार को चाहिए कि पूरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे करके लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार। क्या करते हैं अनिल जी आप? बेरोजगार हैं अभी। तो अब जिस तरह के चुनाव संपन्न हो गए हैं, नई सरकार बन रही है, क्या आप सरकार से अपेक्षाएं करते हैं? अपेक्षा यही करते हैं कि रोजगार बढ़ाएं, कंपनियां बढ़ाएं, जो ये गेहूं चावल बंट रहे हैं उसके बदले में रोजगार दिया जाए, जिससे कुछ लोग अपना जीने अपने पैरों पर खड़ा रहे और मेहनत करके कमा के खाकर आगे बढ़े। और क्या करना चाहेंगे सरकार से? और भर्तियां होनी चाहिए परमानेंट, जो जगह खाली है उसको भी भर्ती होनी चाहिए, यही उम्मीद रखा जा रहा है मोदी जी से। जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें जो श्रम कानून आए हैं उसके तहत जो निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। इसी क्रम में हम कुछ नवयुवकों की बातचीत करते हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, वो आखिरकार क्या सरकार से चाहते हैं। आइए, हमारे साथ में एक नवयुवक खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम शिवा गुप्ता है, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ सर। शिवा जी, जैसे चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो आप सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या सरकार से आप मांग करते हैं? बस मेरा मांग यही है, देखो मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ सर, और मैं एक आर्मी का स्टूडेंट हूँ, और मेरा तो पेपर वेपर क्लियर हो चुका। मैं बस सरकार से यही चाहता हूँ कि जो फौज की नौकरी है वो युवाओं को, अगर मान लो फौज की नौकरी चलो 4 साल के लिए ठीक है, बट उसके वो सुविधा तो दी जाए जो उसको पहले मिलती थी। बस 4 साल की नौकरी के बावजूद भी उसको वो सुविधा नहीं मिलती जो उसको मिलना चाहिए। किस तरीके की सुविधाएं आप चाहते हैं? जैसे मान लो एक कैंटीन सुविधा है, अगर मान लो कोई भी अगर युवा है, मान लो नौकरी इसलिए करता है कि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए, मतलब अच्छा घर बन जाए, ये सब करता ही नहीं करता, मगर ये सरकार दे नहीं रही सुविधा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर बस यही है कि सर सरकार से निवेदन है कि मुझे यही सुविधा मिल जाए सर, बस और क्या, नौकरी परमानेंट कर दी जाए, बस यही है। नौकरी परमानेंट कर दी जाए। हाँ बस बाकी अगर सरकार से सही है। अगर मान लेते हैं कि तो नौकरी परमानेंट कर दी जाए, कितने दिन के लगभग कर देनी चाहिए? अरे साथ 19 साल की पहले थी, 16 साल की थी, 16 ईयर की कर दीजिए। 16 साल की कर देनी ये चाहिए। सर वो उससे क्या होगा कि अगर 16 साल की कहीं कर देते हैं तो 16 साल बाद एक युवा को मिलती है वो सुविधा मिलनी चाहिए सर, वो वो सुविधा कैंटीन सुविधा मान लो और अन्य जो सुविधाएं हैं। यस सर। अच्छा, और क्या आप सरकार से कहेंगे, और क्या मांग करते हैं? बस सरकार से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि मैं एक फौज का स्टूडेंट हूँ सर, मुझे बस इसी में सही लग रहा है। बाकी ये सरकार एक हिसाब से बहुत विकास किया है। कौन सी सरकार ने विकास ये किया? बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने विकास किया है। यस सर। चलिए, अभी हमारे साथ में गुप्ता जी खड़े हुए थे, जो कि आप देख रहे हैं कि इस समय ये रनिंग ही कर रहे थे, अभी ये दौड़ वगैरह कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो भी बताया है वो आपने अभी सुना और देखा भी। आप हमारे साथ, नमस्कार।